गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी करियर पर। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का। हमारा पहला पॉइंट है, दक्षिण भारत को मिली वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। यह ट्रेन 5वीं वंदे भारत ट्रेन है और यह ट्रेन मैसूर से चेन्नई के बीच मंगलुरु होकर चलेगी। यह जो ट्रेन है मैसूर से चेन्नई के बीच मंगलुरु होकर चलेगी और इस ट्रेन में स्वरोधी टक्कर प्रणाली कवच लगी हुई है। कवच जो होता है दो ट्रेनों को आपस में टक्कर से बचाती है, टक्कर से रोकती है। और यह जो वंदे भारत ट्रेन है वह 5वीं वंदे भारत ट्रेन है। हमारा अगला पॉइंट है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने किया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक कैंपेगौड़ा की यह पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। इसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी अर्थात समृद्धता की मूर्ति नाम दिया गया है। तो ये जो कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाई गई है, इसका क्या नाम दिया गया है? तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी समृद्धता की मूर्ति नाम दिया गया है। प्रख्यात मूर्तिकार राम वनजी सुतार ने इस प्रतिमा का डिजाइन किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति बनाई गई है और यह मूर्ति जो है बंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाई गई है। इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इसका मूर्तिकार कौन है? तो इसका मूर्तिकार जो है राम वनजी सुतार हैं और इस स्टैचू को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी समृद्धता की मूर्ति। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। अमेरिका ने भारत सहित इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों को मुद्रा निगरानी सूची अर्थात करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है, जबकि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिकी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान 7 ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अभी भी निगरानी सूची का हिस्सा है और भारत को इस निगरानी सूची से हटा दिया गया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में भारत सहित किन देशों को मुद्रा निगरानी सूची से हटाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप की 9वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 9वीं बैठक इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप की 9वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंचा मतदान केंद्र का क्या नाम है? तो विश्व की सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग है। टसीगंग नाम याद रखिएगा। टसीगंग विश्व की सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की स्पीति वैली में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग वर्ष 2019 के लोस चुनाव में मिला था विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र होने का दर्जा। यह जो टसीगंग है उसे विश्व की सबसे ऊंचा मतदान केंद्र होने की दर्जा कब मिला था? तो 2019 में। हमारा अगला पॉइंट है, विश्व की सबसे लंबी जल परिवहन सेवा वाराणसी से बांग्लादेश के राष्ट्रीय असम के डिब्रूगढ़ तक शुरू होने जा रही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विश्व की सबसे लंबी जल परिवहन सेवा कहां से कहां तक शुरू होने जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी से बांग्लादेश तक और यह जो है डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ होते जाएगी। इस जलयान द्वारा 4000 किलोमीटर की दूरी 50 दिनों में तय की जाएगी। जलयान जो है डिब्रूगढ़ तक 27 नदियों और 50 से अधिक विश्व धरोहर व पर्यटन स्थलों से गुजरेगा। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है, झारखंड में कुल आरक्षण बढ़कर 77% हुआ। विधानसभा में यह बिल पारित हुआ। हाल ही में झारखंड में पारित विधानसभा बिल में झारखंड की कुल आरक्षण बढ़कर कितना परसेंट हो गया? तो 77% हुआ। यह जो 77% किस तरह से हुआ आइए देखते हैं। तो अभी राज्य में यानी कि झारखंड में अनुसूचित जाति को 10% आरक्षण हासिल है, जिसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया। और इसी तरह अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 26 था जो कि बढ़कर 28% हो गया और ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़कर 27% किया गया। इसके अलावा 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईबीसी। इस तरह से राज्य में कुल आरक्षण जो है 77% की व्यवस्था कर दी गई है।
चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने बाला साहेब ठाकरे के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किनके नाम पे पुरस्कार की घोषणा किया है, तो बाला साहेब ठाकरे के नाम पे, और इसके तहत वर्ष 2022-23 से 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पुरस्कार किन लोगों को मिलेगा, तो पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाने, परिवार नियोजन कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक लागू करने, जन भागीदारी से अनुभव स्वास्थ्य सेवाओं को लागू करने आदि के क्षेत्र में कार्य किया हो। यह जो 10-10 लाख रुपए बाला साहब ठाकरे के नाम पर पुरस्कृत किए जाएंगे, या किन लोगों को दिए जाएंगे, तो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाने वाले को और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने वालों जन भागीदारों को दिए जाएंगे। हमारा अगला पॉइंट है, भारत की स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई, परवीन हड्डा, स्वीटी बुरा और अल्फिया पठान ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में जारी 2022 एशियाई एथलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने अपने भार में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को वर्चस्व बनाया। हाल ही में जो है एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप जो कि जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित था, वहां भारत की स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई, परवीन हड्डा, स्वीटी बुरा और अल्फिया पठान यानी कि भारत की 4 मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक हासिल की। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। एक्चुअली मामला ये है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक निवासी द्वारा दायर याचिका में नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी नियुक्ति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून और 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत कुछ शर्तों के अधीन चुनाव के बाद गठबंधन की अनुमति है, अतः यह याचिका खारिज करने योग्य है। तो इसमें आपको याद रखना है, दल विरोधी कानून और 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत कुछ शर्तों के अधीन चुनाव के बाद गठबंधन बनाने की अनुमति है। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है, बैडमैन ऑफ इंडिया। बैडमैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सालिम अली को। सालिम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी आत्मकथा द फॉल ऑफ अ स्पैरो, द फॉल ऑफ अ स्पैरो किनकी आत्मकथा है, तो सालिम अली को, और सालिम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सालिम अली को परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश भी कहा जाता है, परिंदों का चलता फिरता विश्वकोश भी कहा जाता है सालिम अली को। तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बैडमैन ऑफ इंडिया सालिम अली को। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है, नोएडा स्टेडियम में बच्चों के लिए देश का सबसे बड़ा कला महोत्सव कुक डुक्कू आर्ट फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बच्चों के लिए देश का पहला सबसे बड़ा कला महोत्सव कुक डुक्कू आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो राइट आंसर होगा नोएडा स्टेडियम में। इस 2 दिवसीय महोत्सव में STEM मेटावर्स बच्चों के लिए देश का पहला NFT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, और इस NFT प्लेटफॉर्म के तहत इस पर बच्चे खुद बनाई गई कलाकृतियों को आसान व सुरक्षित तरीके से अपलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है, ट्रेड फेयर, व्यापार मेला। इस बार का व्यापार मेला कहाँ आयोजित होगा, दिल्ली के प्रगति मैदान में, और इसका उद्घाटन जो है 41वां ट्रेड फेयर का उद्घाटन व्यापार मंत्री व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी करेंगे। और इस बार पहली बार 12 देश हिस्सा लेंगे, और इस बार की थीम है वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 41वां ट्रेड फेयर व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया, तो पीयूष गोयल। आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस बार आयोजित 41वें ट्रेड फेयर जिसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, इसकी थीम क्या थी, तो इसका जो थीम है वह है वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, और पहली बार 12 देश इसमें हिस्सा लेंगे।
हमारा अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य के महापुरुषों के नाम वाले संस्थानों को उनके साथ उनके पूरे नाम हिंदी में लिखे जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि महापुरुषों के नाम वाले संस्थानों को उनके साथ उनके पूरे नाम हिंदी में लिखे जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसी के साथ आज के करेंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य सब्सक्राइब कर लिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।